हेलो एवरीवन। आज हम पॉलीसेकेराइड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। चूँकि ये जो पॉलीसेकेराइड टॉपिक है इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, मेनन्स हो गया, इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर टाइम देखे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो एमपी सेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। इसमें द सिंपल शुगर कॉमनली यूज्ड इन द असेंबली ऑफ पॉलीसेकेराइड इंक्लूड डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी गैलेक्टोज, डी फ्रक्टोज एंड डी जाइलोज, एल अर्बिनोज और रिलेटेड यूरोनिक एसिड एंड अमाइनो शुगर्स। मतलब क्या होता है, इसमें कई सारे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो कई सारी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, और इनकी मल्टीपल यूनिट से मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। These monomer unit can be put together in a many ways, either as a homopolysaccharide, मतलब कि जिसमें से सिंगल का तरह के मोनोमर्स होंगे तो हम उसे होमोपोलीसेकेराइड कहेंगे, या फिर अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स है तो हम उसको हेट्रोपोलीसेकेराइड कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होमोपोलीसेकेराइड क्या होते हैं। जो होमोपोलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, इसमें एक ही तरह के मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। हमारे सामने एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पूरी लिस्ट दी हुई है। ये हमें जानना है कि इनमें एक तो इनके लिंकेज से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें कौन कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है और एक और आता है हम इनका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो स्टार्च है वो हमको कहाँ से मिलता है, ग्रीन प्लांट से मिलता है। और अगर हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो इसका मोनोमर ग्लूकोज होता है, लेकिन इनमें लिंकेज हमें ध्यान रखना है कि इनका जो लिंकेज होता है वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है। इनका लिंकेज अल्फ़ा 1,4 है। नेक्स्ट हम आते हैं अमाइलो पेक्टिन पर, ये भी ग्लूकोज का मोनो सब मिलकर बना हुआ, तो इनका लिंकेज भी अल्फ़ा 1,4 है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन एनिमल्स इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इनके मोनोमर्स ग्लूकोज की यूनिट्स होती है और इसका भी लिंकेज जो होता है वो अल्फ़ा 1,4 होता है। इनका मेन लिंकेज होता है और इनका जो ब्रांच लिंकेज होता है वो होता है अल्फ़ा 1,6, इनका ब्रांच लिंकेज होता है। अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं तो सेल्यूलोज में मिलता है ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इसकी यूनिट भी वही ग्लूकोज ही होती है। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट आता है डेक्स्ट्रान, जो कि कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है। इसका भी मेन मोनोमर ग्लूकोज ही है और अल्फ़ा 1,6 से लिंकेज पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो होता है मेनन्स। मेनन्स जो होता है वो एल्गी और ईस्ट से हम ऑब्टेन किया जाता है। इसमें जो इनका मोनोमर होता है वो डी मेनोज होता है और इसका जो मेन लिंकेज होता है वो होता है अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6। जो हमें एल्गी से मेनन्स मिलता है उसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है और जो मेनन्स हमको ईस्ट से मिलता है उसमें अल्फ़ा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से पूरी टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें से बेसिकली लिंकेज और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी हमारा पॉलीसेकेराइड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो हमारे पास कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि जाइलन, इन्यूलिन। इसमें काइटिन का पूछा जाता है कि काइटिन कहाँ से इसका सोर्स होता है। फंजाई और आर्थ्रोपोड्स का जो स्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना हुआ होता है। फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन की होती है और इसका जो मोनोमर होता है वो होता है एन असीटाइल डी ग्लूकोजामाइन। ये पिछली बार सेट में पूछा भी जा चुका है और इसका जो मेन लिंकेज होता है, लिंकेज भी पूछा जा चुका है, बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्यूलिन। इन्यूलिन बेसिकली डहेलिया प्लांट ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है। इसमें मोनोमर फ्रक्टोज होता है और इसका मेन लिंकेज होता है बीटा 2,6। इन्यूलिन भी इम्पॉर्टेंट है, हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इसमें दिया हुआ इम्पॉर्टेंट वो है पेक्टिन, जिसका सोर्स है हायर प्लांट्स। पेक्टिन हमको हायर प्लांट से मिलता है और इसका जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो होती है डी कैलेक्टो यूरिनेट और इसके अलावा वो दूसरी चीज़ें भी इसमें अटैच रहती है और इसका मेन लिंकेज होता है बीटा 1,4 अदर्स। एल्जीनेट भी हम ध्यान रख सकते हैं हम किससे मिलता है, तो हमको सी वीट से मिलता है, रेड एल्गी बेसिकली। अगर भी हमको रेड सी वीट से ही मिलता है, रेड एल्गी से, और इसका जो मोनोमर गैलेक्टोज होता है और अगर के अंदर बीटा 1,4 और अल्फ़ा 1,3 लिंकेज प्रेजेंट होता है। केराजिन भी हमको रेड एल्गी से मिलता है और इसमें ग्लूकोज 4 सल्फेट प्लस C6 एनहाइड्रो डी गैलेक्टोज 2 सल्फेट प्रेजेंट होता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मोनोमर, लेकिन केराजिन का हमें पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स होता है बेसिकली रेड एल्गी और इसमें जो मेन लिंकेज होता है वो बीटा 1,4 और अल्फ़ा 1,3 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया के हिसाब से, तो जो बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर म्यूरिन
एक सब्सटेंस होता है, पॉलीसेकेराइड होता है जो उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल डी म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है। हमने देखा था कि जो काइटिन है उसके अंदर एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन है, लेकिन म्यूरिन में क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोजामाइन के साथ साथ म्यूरामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जबकि काइटिन फंजाई और आर्थ्रोपॉड्स के उसमें प्रेजेंट होता था। म्यूरिन में लिंकेज नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसका मोनोमर क्या है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो जो भी पॉलीसेकेराइड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं जगहों से बनते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आप इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, ज़ेंथम गम के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है ज़ेंथम गम, जो कि हमको मिलता है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। एक ही बात ध्यान रख सकते हैं आप। इसके अलावा एगेरोज हमको किससे मिलता है, तो हमको रेड एल्गी से मिलता है और केराटिन भी हमको रेड एल्गी से मिलता है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं पॉलीसेकेराइड के टॉपिक से।